सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। हम फिर वापस आ गए हैं एक नए खास मेहमान के साथ। दिल्ली में बहुत सर्दी है, लेकिन ये मेहमान हमारे साथ मुंबई से जुड़ी है। इनका नाम है सुकृति सक्सेना और ये जी टीवी की कमिश्निंग हेड है। एक प्राउड मदर है और एक प्राउड वाइफ है। सुकृति, वेलकम ऑन आवर शो। Hi, thank you, Seher. Thank you for having me over. It's so lovely आवर to प्लेजर be here. सुकृति। या So I'll begin our chat with a very beautiful quote, which is very relevant जो आज हम बातें करने वाले हैं उससे बहुत जुड़ी हुई है। A girl should be two things: who and what she wants. Coco Chanel, it's a quote by him. And इसके साथ हम अपनी बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। पहला सवाल कुछ यूं है सुकृति। छोटा शहर, खुशहाल जीवन, बचपन और आपकी परवरिश, इनके बारे में कुछ बताइए। मैं एक्चुअली आई एम फ्रॉम कोटा राजस्थान। तो वहाँ तब कोटा बहुत छोटा हुआ करता था जब मैं छोटी होती थी। एंड हैविंग योर ओन ड्रीम्स और हैविंग योर ओन एम्बिशंस, या the kind of family that I came from, it was full complete doctor's family. My mother was a teacher, my grandfather was a very respected doctor, my father was a doctor. तो देयर वाज दिस पीयर प्रेशर, वो हमेशा रहता था कि आप इस खानदान की लड़की हो और आप ये नहीं कर सकती हो और ये कर सकती हो। सो आई हाँ। केम फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ अ फैमिली। एंड पर बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेटअप था। वी वर ऑल इन अ जॉइंट फैमिली, हम सब साथ रहते थे। एंड ऑल आवर कजिन्स वर लाइक रियल हाँ। सिबलिंग्स। सो बस उसी तरह से गुजरा जीवन, और फिर उसके बाद बॉम्बे आ गई। दिस इज हाउ इट हैपेंड। उससे उसके आगे आप बॉम्बे आ गए, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हुआ, तो हम उसके बारे में बात बहुत कुछ करेंगे। हुआ है। बहुत कुछ हुआ है उससे हाँ, पहले। हम उसको छोड़ेंगे करेक्ट नहीं। करेक्ट। सो हाँ। अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि मैं, जैसे मेरी लाइफ थी तो मैं अपने घर की छत पे बैठ के रात में तारे देखती थी, एंड आई यूज्ड टू ड्रीम अ लॉट। सो स्मॉल टाउन गर्ल के क्या बड़े शहर वाले सपने थे? आई कांट हियर यू सडनली सेहर। स्मॉल टाउन गर्ल के क्या बड़े शहर वाले सपने थे? हाँ यार, सपने थे ऑनेस्टली। आई वाज एक्चुअली इतना इतना पता नहीं था। मोर देन आई वुड से सपने पता नहीं था कि क्या क्या होता है। तो मैं क्योंकि डॉक्टर्स के परिवार से थी, तो मुझे लगता था कि यार या तो आप डॉक्टर बनते हो, या आप इंजीनियर बनते हो, या आप टीचर बनते हो। तो आपकी लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस इतना ही था टिल द टाइम मैं क्लास 11th में थी। एंड मुझे याद है मेरे मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया था। एंड मेरे एक सर थे, Mr. Shrikant, and he told me in the class that Sukriti, you are such a well, like you talk so well, you हाँ। express so well कि तुम्हें ना मास कम्युनिकेशन ज्वाइन करना चाहिए। एंड आई वाज लाइक थैंक यू सर। मुझे ऐसा लगा कि मास कम्युनिकेशन मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। एंड मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि बिल्कुल अलग चीज है। मुझे ये पता भी नहीं था कि मास कम्युनिकेशन होता क्या है। और उस वक्त कोई गूगल नहीं होता था। उस वक्त या कोई आपके ऐसे फ्रेंड्स नहीं होते थे जिनको आपने फोन किया और पता किया कि यार पता हम किया। क्या कर या सकते हैं। एंड देन हाउ इट हैपेंड कि मेरे मेरे डैडी बोले कि नहीं यार, अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें बीबीए करना पड़ेगा, या फिर एमबीए करना पड़ेगा, या तुम कुछ ढंग की लाइन लो। ये क्या है, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, तुम कुछ कर नहीं पाओगी। एंड दैट होल थिंग, एंड बिकॉज ही वाज अ डॉक्टर, उनका वो था कि यार मतलब क्या फ्यूचर है, फ्यूचर तो कुछ है नहीं, और सपने एज सच कुछ थे नहीं। बस ये था कि हाँ मैं कुछ करना चाहती हूँ। अपने रूम में बैठ के जरूर मैं गाने गा लेती थी और सोचती थी कि हाँ मुझे कुछ करना है। अ लॉट ऑफ टाइम्स आई यूज्ड टू थिंक कि ड्रीम की अच्छा मुझे कोई अवार्ड्स मिल रहे हैं, कुछ चीजें हो रही हैं। बट इट वाज नेवर कि कुछ कंफर्म था कि ये करना है। 11th के बाद सडनली लगने लग गया कि यार मुझे आई वुड वांट टू बी अ जर्नलिस्ट। आई वुड वांट टू गेट इनटू दिस जोन वेयर आप जर्नलिज्म करते हो, या आप रिपोर्टर बनते हो, आप इधर उधर जाके इंटरव्यूज लेते हो, आप पॉलिटिक्स में घुसते हो। तो वो चीज़ें मुझे बहुत इंटरेस्ट करने लग गई थी। एंड फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। वो कॉलेजेस के फॉर्म्स में लिखा होता था कि आप एग्जैक्टली करने क्या वाले हो इससे। तो वो हाँ। फिर आई सेड डैडी यार मुझे तो ये करना है। एंड ही गॉट मी एडमिटेड इन बीबीए। I didn't या go to the college. I said, I'm not joining this college. I will not go. And he was like, कि तुम मतलब क्या बात कर रही हो, तुम्हें तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा अगर तुमने ये नहीं किया। एंड आई वाज लाइक मुझे ये करना ही नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, पर मैं ये नहीं करूंगी। एंड उसके बाद फिर डैडी को लगा कि अच्छा ये तो मतलब शी वांट्स टू डू मास कम्युनिकेशन। तो पता करना शुरू किया कि भाई कहाँ है मास कम्युनिकेशन। तो गिने चुने 2-3 कॉलेजेस हुआ करते थे उस वक्त पे। एक हाँ। जामिया था लेकिन उसमें बैचलर्स नहीं था, हम्म। आईएमसी होता था,
मैं इतनी लेट हो हाँ चुकी थी अपनी ऑलरेडी फॉर्म्स भरने के लिए कि मेरे टाइम निकल चुका था, तो एक मुझे मिला एमिटी एंड आई वाज मोर देन हैप्पी। ऐसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एमिटी हो या कुछ भी हो, मुझे तो मास कम्युनिकेशन मिल रहा है। एडमिशन हुआ, आई वेंट देयर and I started enjoying it so much because I felt that this is what I always wanted to do. And then जो दिशा वहाँ से मिलनी शुरू हुई या जो एम्स वहाँ से बनने शुरू हुए was when I started doing college. When I started meeting those sort of people, we would go for those sessions, we would meet Rajdeep Sardesai and Barkha Dutt and all those sort of people, and we'd be like, हाँ यार ये बनना है, पता नहीं था क्या बनना है पर हाँ कुछ करना है. So जोश आ जाता था all those देख के things कि हमें भी happened जर्नलिस्ट every बनना है। time. या हाँ, sorry. हमें भी जोश आ जाता था देख के कि हमें भी जर्नलिस्ट बनना है, हमें भी बोलना है, हमारी आवाज को एग्जैक्टली क्रश ना हाँ किया जाए, हाँ, तो वो लगने हमें लग बोलने गया। दिया जाए हाँ, मेरी मतलब प्रिया। यही लगता था कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है। करेक्ट। या एंड देन आई गॉट, जैसे कॉलेज कंप्लीट होने लग गया तो ऑफर्स आए कि यार क्या करना चाहते हो, अब डिसीजन लेना था कि जॉब क्या करनी या है, प्लेसमेंट्स हो रहे थे। सो आई रिमेम्बर 2 जगह से मुझे कॉल आया था, एक एनडीटीवी से कॉल आया था और एक बालाजी से मुझे कॉल आया। एंड जब बालाजी से कॉल आया तो बालाजी टेलीफिल्म्स, आई वाज लाइक यार टीवी किसको करना है, मतलब आई डोंट वांट टू डू या टीवी, मुझे तो जर्नलिस्ट बनना था। दिल्ली में जब आप पढ़ते लिखते हो तो आपके लिए वैसे भी जर्नलिज्म बहुत बड़ी चीज हो जाती है। So I didn't want to come to Bombay and but they had a very good offer, accommodation मिल रही थी। तो अगर आप 12th क्लास की, आप कॉलेज के पास आउट ग्रेजुएट हो और आपको कोई अकोमोडेशन दे रहा है, जॉब दे रहा है, तो आपको सर नहीं या लगता है यार ये बड़ी अच्छी नौकरी है, ये सिक्योर नौकरी है। सो माय हाँ फादर सेड गो एंड ट्राई एंड डू इट। नहीं नहीं, मुझे तो एनडीटीवी ज्वाइन करना था। एंड ही सेड अरे करके तो देखो, अगर नहीं अच्छा लगेगा यू कैन एनी डे कम बैक। एंड आई सेड अच्छा चलो फिर ठीक है, मैं जाती हूँ। आई केम एंड आई, the minute I entered Balaji, and I had just fallen in love with the system, not because I was या very happy with the work, but I just thought कि यार दिन में दोपहर में 2 बजे काम शुरू होता है, बहुत अच्छे से आप पूरी रात काम करो, सुबह लेट उठना पड़ता है, आपका काम शुरू होगा, आप कुछ बहुत ही अच्छा बना पाओगे। एंड क्रिएटिविटी थी, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी थी। या So it was very very interesting, and I started loving my job then after coming to Bombay. So it was a very, it was a struggle. Plus my parents, my father always said कि शुरू में उनको लगता था कि ये कुछ करने नहीं वाली, इसकी शादी करानी पड़ेगी बस, क्योंकि ये मास कम्युनिकेशन पता नहीं क्या है। फिर जब तो उन्हें मैं इस दिखा कि पे दिल्ली आपको में जाने के बताऊंगी बाद मैं कुछ कर रही हूँ। कि डॉक्टर का बच्चा हाँ, अगर डॉक्टर ना बने तो उसको, अगर डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ना बने तो एग्जैक्टली, उसको समझा जाता है कि यार ये करेक्ट, किसी काम का नहीं, इसकी शादी करा, उसको क्यों सिर पे बोझ बना के बैठाना है। और मैं आपको एक छोटा सा हाँ, ट्रिविया और दे दूं कि उस एग्जैक्टली, जमाने में उनको भी वो ऑल द लगने लग गया क्रिएटिव था। पीपल, सुकृति, ऑल द क्रिएटिव पीपल जो यस बेचारे यस। बोलते थे कि हमें कुछ क्रिएटिव का काम करना है, हमें कुछ क्रिएटिव सीखना है, तो उनके माँ बाप उनको दिशा निर्देशन देते थे कि बीबीए कर लो, एमबीए कर लो, जो आपके साथ हुआ। करेक्ट बट आप करेक्ट। टिकी रही सो अपनी आई वाज बात लाइक पे। मुझे शादी वादी नहीं करनी। तो ही वांटेड मी टू, फिर जब उनको एहसास होने लग गया कि यार ये बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है, कॉलेज में अच्छा कर रही है, देन ही स्टार्टेड फीलिंग कि अच्छा मैं इसको किसी से बोल के कहीं कुछ प्लेसमेंट दिलवा दूंगा, कहीं कुछ हो जाएगा। बट ही वाज नेवर एक्सपेक्टिंग कि मैं खुद कुछ कर पाऊंगी। एंड या इन दिस पर्टिकुलर मीडिया लाइन उनको ये लगता था रातों को तुम जाओगी, इंटरव्यूज लोगी, ये सब क्या है, दिस इज नॉट सेफ। बट जब मैं आ गई यहाँ एंड आने के बाद बॉम्बे में मैं काम करती थी, कभी कभी 24-24 घंटे हम लोग जगे रहते थे, काम करते रहते थे, 48 आवर्स हो जाते थे। बट पैशन इतना था, मजा इतना आता था, एंड इट वाज ऑलवेज वेरी सेफ। तो उन्हें वो वेरी एहसास सेफ, हुआ एंड ही फेल्ट वेरी दैट सेफ। यू नो शी डिड एवरीथिंग ऑन हर ओन, एंड इससे अच्छा और क्या हो सकता था। तो ये सपने थे और आई थिंक पूरे भी कर लिए। तो तो जैसे भी आपने ये राह पे चलते जाओ आपने और ये मिलता जाता है। एब्सोल्युटली, सुकृति, आपने 2 बार ये बात मेंशन करी कि आप डॉक्टर्स की फैमिली से थी, तो अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और काफी सारे लोगों से कनेक्ट करेंगे। कुछ यूं है, आपने बताया कि आप डॉक्टर्स की फैमिली से हैं, तो अक्सर सुना जाता है जो आम इंसान की फैमिली से हैं उनका ड्रीम होता है बच्चों को या डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है, लेकिन डॉक्टर फैमिली से क्रिएटिव प्रोफेशन में जाना कैसा रहा सफर? एक्चुअली अच्छा रहा, काफी अच्छा रहा। आई एम इनफैक्ट अभी भी मेरी पूरी फैमिली में आई एम द ओनली वन जो मीडिया, मतलब माय सिस्टर आल्सो केम, शी वाज इन एडवर्टाइजिंग, उसका अलग था, पर उसने भी हम्म बायोटेक्नोलॉजी किया था और उसके बाद वो इस जगह पहुंची। हम्म तो सबने बहुत पढ़ाइयाँ कर रखी है मेरे घर में, मैं सबसे कम पढ़ी की हूँ उस हिसाब से। बट आई वाज वेरी, आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस जर्नी, बिकॉज आज की तारीख में a lot of my younger cousins, they want to come into this line, they want to explore, and it feels very nice that कोई आपको सोच के समझ के और आपका जैसा कुछ करना चाहता है इन अ वेरी सेफ वे। जो जो इमेज होती है कि यार आप मीडिया के हो तो आप सेफ काम नहीं कर रहे हो, आप हम्म अच्छा काम नहीं कर रहे हो,
वो माइंडसेट चेंज हो गया। किसी के लिए आप एक छोटे से रोल मॉडल बन जाते हो अपनी खुद की फैमिली में, जहाँ सब इतने सारे लोग पढ़ाइयाँ ही करते रहते थे सालों तक और डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे, वहाँ even I wasn't doing bad. So I became a little, I would say कि एक आई ओपनर था कि कोई एक निकला कहीं और अब काफी लोग फॉलो कर रहे हैं. So it was a very आई nice गेस आपने आपने वो experience. बैरियर तोड़ दिया कि जो एक प्रेशर था ना कि सिर्फ डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने या बेटी डॉक्टर ही बने, तो आपने वो उनके लिए एक रास्ता खोल दिया। शायद उनको बाय Correct, फोर्स वो काम नहीं absolutely. चुनना पड़ेगा जो कि उनसे कराया जा रहा था, वो खुद की खुशी से नहीं कर रहे थे। शायद उनकी खुशी इस Yes, क्रिएटिव yes, वर्ल्ड में yes. थी। सो आई गेस यू ओपन द डोर फॉर देम Correct. एंड दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर Yeah, यू। yeah, yeah. Thanक यू. अब Yeah. तो अगला सवाल भी बहुत आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है आपकी सारी जिंदगी की बातें चल रही है। दिल्ली की जिंदगी, कॉलेज लाइफ, क्या बनना चाहती थी या आपने बता दिया। क्या सोच के मास कम्युनिकेशन कोर्स में एडमिशन लिया था, क्योंकि आपको उस वक्त भी क्लियर नहीं था, तो व्हाट वर यू थिंकिंग कि क्या जर्नी होगी? इट वाज जस्ट हिट एंड एरर ट्रायल ये सब चल रहा था, या फिर कुछ सोचा था कि यार मैं लिखूंगी, मैं क्रिएटिव पर्सन बनूंगी? व्हाट वाज इट लाइक? यार सो जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ने लग गई थी उस सब्जेक्ट के बारे में वाइल 11th क्लास में पता चल चुका था कि मास कम्युनिकेशन जैसा एक सब्जेक्ट है जो जिसमें आप कुछ कर सकते हो। क्या है कितना है वो नहीं पता था, बट आई हैड स्टार्टेड रीडिंग अप। बहुत सारी स्टूडेंट्स बुक्स आती थी उस वक्त पे एंड मैं उन्हें पढ़ा करती थी एंड उसमें मुझे पता चलता था कि आप जर्नलिज्म कर सकते हो। तो बाय द टाइम मैं कॉलेज में एंटर कर रही थी मुझे पता था कि मैं जर्नलिज्म मीडिया ये ज्वाइन कर रही हूँ और उसमें मैं या तो रिपोर्टिंग करूंगी, और रिपोर्टिंग का मुझे बहुत ज़्यादा पैशन था। फॉर सम रीज़न मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं जाऊं जानूं। तो कभी कभी जब मैं जूनियर थी, आई रिमेम्बर मैं फर्स्ट ईयर में थी एंड आई हैड डन माय इंटर्नशिप विद दिस कंपनी कॉल्ड फोर्थ एस्टेट, इट्स बेस्ड इन दिल्ली ओनली। एंड उसमें मैंने पीआर का कुछ इंटर्नशिप किया था फॉर सम पॉलिटिकल कैंपेन। एंड मैं इतनी क्यूट थी अपनी लाइफ में, मुझे लग रहा था कि मतलब मैं ऑलरेडी बरखा तक बन चुकी हूँ। सो यू नो तो द पैशन दैट आई हैड फॉर इट, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ऐसा कुछ है, बट आप वहां तक पहुंच पाओ एंड यू कैन डू समथिंग एंड आप फाइनली उस स्टेप में पहुंच गए हो। वंस यू एंटर दैट कॉलेज, वंस यू joined that world of media, it's very easy to say कि मैं मीडिया में काम करना चाहती हूँ। I think everybody feels कि जैसे सबको लगता है मुझे फेमस होना है, मुझे सक्सेसफुल होना है। मेरा वैसा कुछ नहीं था क्योंकि मैं ऑनेस्टली बहुत लॉस्ट थी। मुझे बस कहीं ऐसी जगह जाना था जहाँ डॉक्टरी ना हो, इंजीनियरिंग ना हो, बहुत सारे नंबर्स ना हो। मैं मजाक में बोलती हूँ ऐसे काफी बार कि मैं डिसलेक्सिक हूँ, क्योंकि मुझे जैसे नंबर दिखने लगते हैं मैं आज भी अपने अकाउंट्स अपने सीए को मैनेज नहीं कर सकती। मतलब माय हस्बैंड सेज दिस टू मी that you really need to do something about this, because मैं बोलती हूँ यार मुझे नंबर मत समझाओ, मुझे इंश्योरेंस मत समझाओ, मुझे ये सब मत समझाओ, मुझे नहीं समझ आता। So I was सुकृति, बाय very प्रोडक्ट happy है that I बहुत was अच्छे getting rid हस्बैंड of होने का। ये जो आप बोल रही हैं ना, नंबर exactly. समझ में नहीं आने, दैट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हेन यू गेट अ वेरी गुड हस्बैंड एंड यू आर लाइक यार तुम देख Yes, लो ये yes, काम, कौन देखे, मुझ पर ऑलरेडी बहुत जिम्मेदारियां हैं, प्लीज प्लीज स्पेयर मी। सो absolutely, दिस absolutely हैपेंस, ये correct. उसका हाँ बाय प्रोडक्ट है। अच्छा, सो हाँ. बहुत खूबसूरत सवाल था ये। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ ऑफ वर्किंग वुमेन, बिकॉज यू आर अ वुमेन, वर्किंग वुमेन। लॉकडाउन से पहले और बाद में काम, बच्चे और घर कैसे मैनेज हुआ, कैसा रहा सफर? So lockdown was a surprise. Nobody was expecting it. हम में से कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि लॉकडाउन हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमें प्रिपेयर थे कि हाँ कुछ तो हो रहा है, वर्ल्ड बंद हो रहा है, चाइना रुक गया है, यहाँ रुक गया है, बट हमें ये नहीं पता था कि इंडिया भी रुक जाएगा एक दिन। एंड हम लिटरली प्रिपेयर्ड नहीं थे। एंड देन आई हैड अ लॉट ऑफ स्टाफ बिफोर लॉकडाउन, यू नो, सो आई हैड अबाउट 3 people बिकॉज आई वाज अ वर्किंग वुमन। आई न्यू दैट आई हैव या टू या गो टू द ऑफिस। तो बहुत सारी चीजें होती थी। एंड जब मैं लॉकडाउन हुआ तो मेरा स्टाफ बोलने लग गया कि हमें अपने घर जाना है। तो द फर्स्ट हिट दैट हैपेंड वाज कि घर जाना है, मतलब तो अभी मैं कैसे मैनेज करूंगी अगर ये लोग घर चले गए तो, बिकॉज अच्छा मैं तो कर नहीं पाऊंगी। खाना कैसे करूंगी, अच्छा बच्चों को कैसे संभालूंगी, एंड आई हैव 2 kids। तो for me it was a huge sudden change, and then I said okay, but you know you can't stop anyone, there's so much change happening, people are getting insecure। तो ऐसे ठीक है यार अब क्या कर सकते हैं, जाओ। एंड आई स्टार्टेड मैनेजिंग। आई वुड कुक इन द मॉर्निंग, माय हस्बैंड वुड हेल्प मी। बच्चे उठने से पहले मैं अपना नाश्ता और खाना बना के रख देती थी कि वो उठेंगे तो मेरे पास सारा मील रेडी रहना चाहिए, क्योंकि मेरी मीटिंग्स भी होती थी दोपहर में। एंड या ऑफिस से प्रेशर आ रहा था कि आप लोग अब वीडियो मीटिंग स्टार्ट करिए, यू नो, स्टार्ट डूइंग मीटिंग्स ऑन MS Teams, Zoom।
एंड मुझे लग रहा था ये कैसे होगा, तो वो भी एक नया स्टेप था, तो completely everything was just completely new, but somehow I was very happy for the fact that I don't have to go to office and that I'm with my family. तो Yeah. वो जो मेरा मुझे जिस चीज की खुशी हो रही थी वो ये थी कि मेरी पूरी फैमिली के साथ हूँ मैं, एंड मैं अगले 1 महीने तक तो डेफिनेटली साथ हूँ. मुझे नहीं पता था कि आई बी वेरी लकी एंड वो 8 महीने हो जाएंगे, Yeah. बट आई वाज वेरी हैप्पी दैट माय फैमिली इज देयर, एंड देन माय हस्बैंड रियली हेल्प्ड मी. मतलब आई वुड सजेस्ट कि आप काम भी कर सकते हो, आप खाना भी बना सकते हो, आप बच्चों को भी पाल सकते हो अगर आपके साथ आपका हस्बैंड है जो आपको मदद कर रहे हैं, जो आपके साथ खड़े हैं. आपको अगर मैं खाना बना रही होती थी तो इट वाज इट्स नॉट फनी बट समटाइम्स आई वुड बी हैविंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स एंड मैं कैमरा ऑफ करके अपने बेटी को खाना खिला रही होती थी, मेरे हस्बैंड अपना कैमरा ऑफ करके अपने बेटे को खाना खिला रहे होते थे. तो हम लिटरली मीटिंग्स के टाइम पे ये कर रहे होते थे एंड स्टिल वी हैड टू फोकस कि मीटिंग में क्या हो रहा है, क्योंकि अगर गलती से हमने कुछ गलत बोल दिया इट वुड बी एक्सट्रीमली लाइक दिल बी लाइक तुम कर क्या रहे हो. तो बहुत अटेंटिव रहना पड़ता था, बट आई टोटली बिलीव कि बहुत कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल रहा है और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा. लाइक आई सेड, मुझे टाइम नहीं मिलता था अपनी फैमिली के साथ रहने को एंड मुझे वो टाइम मिल रहा था. मेरे बच्चे बहुत खुश थे, मैं बहुत खुश थी. मुझे डायबिटीज हो गई थी आफ्टर माई सेकेंड चाइल्ड and my sugar levels had gone absolutely normal because I was not taking any stress. I was happy. The people I wanted to be with, I was with them, and everything was just so perfect for me. So Perfect. I think lockdown Yeah. did good to me. Yeah. I guess the stress comes from two sides, one from the office and one from the home. और तो उसमें पिस भी जाती है Yeah. because there's a lot of guilt building up कि यार हम बच्चों से दूर हैं, क्या खाना खाया होगा, देखा होगा, मेड ने ध्यान रखा होगा, so many things. So there's a lot of stress which comes on a woman's mind and body. But yeah, such a brilliant But you thing you know, shared. Seher, Yeah. honestly, Seher, what I felt was that I came stronger. Like Yeah, something yeah. I have started believing in that आप अपना सारा काम खुद कर सकते हो एंड ऐसा कर कुछ सकते नहीं. हो. एंड लिटरली मेरा घर में हर रोज सफाई हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था कि एक भी दिन मेरे घर में सफाई नहीं थी, बिकॉज इतना 2 लोग मैनेज कर लेते थे, हम लोग कुछ टाइम करते थे चीजों को, एंड आई रियली फेल्ट कि यार मैंने क्यों 3 लोगों को रखा हुआ था. So the funny part was I didn't want to keep them anymore. So I was like, no, I'm very happy without anybody. Though you need people. तो अब लगता है बस सब कोई आ जाए. But still, हाँ मतलब. तो नहीं बट ये इट्स अ हैप्पी रियलाइजेशन फॉर सो मेनी पीपल बिकॉज हम एक बड़े शहर की लाइफस्टाइल, हम खुद को भी वक्त देना पसंद नहीं करते. वी आर सो एडिक्टेड टू वर्किंग एंड ऑल. उसके ना हमें लगता है Yeah. कि यार ये छोटे काम कौन करे, किचन का काम, घर का काम, लेट इट बी डन बाय समबडी एल्स. बट Someone हमारी else. माँ भी Yeah. करती थी शायद. तो छोटे शहरों में आज भी कल्चर है कि ऑल द वर्किंग वुमेन दे आर घर का काम भी कर रही है, बाहर का काम भी कर रही है. सो फॉर देम या इट वाज, आई डोंट नो उनके Yeah, साथ like क्या I हुआ होगा. explored cooking. I started या sharing my videos on the sites and everything, and it was so interesting that I was trying to teach इंटरेस्टिंग. people very simple cooking. तो बड़ी सारी चीजें, quarantining was like a lot of fun actually. Lockdown was actually a lot of fun for, मतलब मैं बोलूँगी बहुत सारे realizations हो गए. कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल रहा और कई लोगों बहुत. के लिए I think it was good, it was positive. अगला सवाल इट्स बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिकॉज हमने बातों बातों में अपने ऑडियंसेस को बता तो दिया है दैट यू हैव अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड. आज के दौर की रिलेशनशिप्स के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या रिलेशनशिप्स के मामले में लकी रही? मैं बहुत लकी रही यार. मतलब मैं ये सच में बोलना चाहती हूँ दैट मैंने ना अपनी लाइफ में इस पूरी जर्नी में यहाँ तक आते आते इन बॉम्बे, दिल्ली, बहुत सारी चीज़ें आप अपनी अपनी ऐसी एज में रहते हो जहाँ आप एहसास नहीं करते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर जाते हो विच आर नॉट करेक्ट, विच आर मे बी करेक्ट इन योर माइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो ये जो मेरे हस्बैंड हैं, इन्हें मेरी मम्मी ने चूज किया एक्चुअली. मेरे डैडी ने उसे ढूंढा. माय मदर गलती से उन्होंने ना वो येस का बटन दबा दिया एंड वो गलती से हुआ था. एंड उसके बाद एक्चुअली वहां से कॉल आया एंड हमने बात करनी शुरू की, एंड देन वी थॉट दैट मे बी दिस इज द बेस्ट थिंग. नॉट दैट वी स्पोक फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट मतलब वो दिल्ली में थे, मैं बॉम्बे में थी, हमारे बीच में बहुत कम बातचीत होती थी, बट जब भी होती थी इट वाज वेरी नाइस. सो दैट फीलिंग वाज देयर. एंड देन अब मैं sometimes I tell him that you are I'm saying a very big thing, but I actually tell him you are my God because you changed my life completely. You gave me a new vision.
he gave me the so I'm not a very religious person, so to say. I believe in karma a lot more than being religious. And so whenever I tell him ki you are my god, he's like, are you mad? And I'm like, nahi, you know, when somebody gives you the positivity to live, when somebody gives you the support to do everything that you wanted to achieve, तो आप कभी कभी इतने लॉस्ट हो जाते हो, आप भूल जाते हो कि आपकी लाइफ में आपके एम्स क्या थे, या आपकी चाह क्या थी. वो अगर आपको कोई सपोर्ट करके बताए कि नहीं यार तुम्हें ये करना चाहिए, या तुम ये करना चाहती थी, तुम इसमें आगे बढ़ो. So I feel that is who my husband has been, and very very supportive, very very understanding, very very I would say he's a very chauvinistic man sometimes. It's a very very strong term that I'm using, but he's, I wouldn't say chauvinistic, actually he's a very dominating person sometimes. But then at the same time he totally understands कि अच्छा मैंने ये गलत बोल दिया है और ये नहीं होना चाहिए था. So then you totally understand कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा होता है, you know. So we have our ups and downs and everything, but at the same time he's extremely supportive and extremely understanding. तो मुझे लगता है मेरी आधी सक्सेस या आधा जो मैं जीवन जी रही हूँ उसके पीछे मयंक का हाथ है. So completely true. That's a very big statement, but yeah, it's coming from a very successful wife and a, you know, happy mother and a very happy wife. Yes. So it's a big thing, Sukriti. Yeah. You are really lucky. इसके बाद का एक सवाल जो है, जो आपने बोला कि यू नो सक्सेसफुल मैरिज, सो उसी से निकल कर आता है, वर्किंग वुमेन और सक्सेसफुल मैरिजेस की क्या रेसिपी है? यार रेसिपी का तो नहीं पता, बट आई फील रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई फील रिस्पेक्टिंग ईच अदर, बिलीविंग इन ईच अदर कम्प्लीटली. I have been a very insecure person in general, तो मैं तो मतलब मैंने मयंक को बहुत तंग किया है जिंदगी में शुरुआत में, बट हर वक्त में मयंक को लगता था ये लड़की पागल है मतलब इसकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है. बट देन आप धीरे धीरे सीखते हो, आप ग्रो करते हो अपने रिलेशनशिप्स में. एंड मैंने ये एहसास किया कि trust and I would say belief, and even for that matter, you know, that their honesty of telling everything to that person, and that's vice versa. That's also for the husband. It can't just be the wife कि आप excitement में आके सब कुछ बता रहे हो अपनी बातें और पति सुन रहा है टीवी देखते देखते. No, that doesn't happen. You have to keep your phone down in one corner and make the wife feel special. So that definitely is very important. I feel respect is the most important thing. I mean, understanding, like having the child, like having second child in our life was only because somewhere my husband had helped me so much during my first delivery, pregnancy. Yeah. My first child, bringing her up completely was so much of work that my husband did rather than I did. I used to get tired. Yeah, I'm tired. But he would make sure that he gives her enough time. He gives her enough attention. So then I thought, yeah, you know, I can still have another child. It's not that difficult. So वो support बहुत important है. Respect बहुत important है. Love, I think, is a very small word. I think more than that, there is respect, there is support, there is understanding, there's balancing the relationship, balancing the relationship between your mother-in-law and the wife, because वो issues रहते हैं, हर घर में रहते हैं, but balancing that is an art, and if somebody has understood that, तो वैसे भी आपकी शादी बहुत successful है. और wife को बोलते रहो, you're a very nice girl. Yeah. That's the mool mantra. That's coming from a very happy wife. कि भैया सीख लो. You should keep on buttering your wife as well. You're too good. Yeah, completely. So, we like attention. So that's a very beautiful, you know, suggestion which you have given coming from your life, Sukriti. आप दो बच्चों की माँ है, मदरहुड को कैसे डिफाइन करेंगी? मदरहुड को कैसे डिफाइन करूंगी? यार motherhood, I never wanted to be a mother. So you're actually asking a person जिसको motherhood की ना कोई feeling नहीं थी. But like my husband definitely was like, yeah, we should have a child and everything. And I was like, हाँ. मतलब I would always keep pushing it because for me, I was not ready somewhere. I was like, यार career कैसे चलेगा? सब कुछ मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं that your life is going to end. But then I had my child. My first child was a girl, and I always wanted a girl. मतलब जब से मैं pregnant हुई थी, मैं सोचती थी यार मुझे बस लड़की हो जाए, I'll be more than happy. So I had a girl, and I was so happy. But I didn't get to see her the first 2 days because she was in NICU. And उसके बाद जब वो आई कमरे में, तो मैं थोड़ी सी इरिटेटेड सी थी. आई वाज लाइक यार अभी क्या है, अभी वो रो रही है, पकड़ना पड़ रहा है, संभालना पड़ रहा है. एंड आई वाज इन पेन. आई हैड माय
आई हैड सी सेक्शन, तो मैं खुद पेन में थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है. बट ऑन द 5th डे हमारा डिस्चार्ज था और उसके इंजेक्शन लगना था एक. सो जब इंजेक्शन लगा तो मयंक को कुछ और काम से कहीं जाना पड़ा है. नर्स आई और उसने मुझे पकड़ा दिया. एंड आई वाज लाइक मैं नहीं पकड़ पाऊंगी. मतलब मुझे इतना डर लग रहा था, वो इतनी छोटी थी कि मुझे लग रहा था मैं कैसे पकड़ूंगी. एंड आई वाज लाइक नहीं, मैं नहीं पकड़ सकती. एंड शी सेड नहीं नहीं, आप पकड़ लोगे, आप उसकी माँ हो, आप पकड़ो. एंड मैं लीलावती में थी एंड उसने मुझे पकड़ा दिया हाथ में. एंड जैसे ही मुझे पकड़ाया, एंड आई वाज लाइक डोंट, मतलब डोंट क्राई, मत रो टाइप्स. And the minute I said that, she actually didn't cry at all. And before that, she was crying because उसको इंजेक्शन लगा था, तो वो दर्द में थी. And उसने रोना बंद कर दिया. That was the minute I felt that relationship with her, that connect with her. Wow. That started with just that one, in that one moment. And then I feel it became so special now that अब life में बच्चे have become the most important priority. I mean, I may give up on everything, whether it's my career or any sort of happiness, if it comes to them. And I had never thought like that. I used to think, अरे क्या है बच्चे हैं, I used to talk like that. But when they came, when they happened, when they are a part of my life today, I feel so nice that I'm lucky. And I actually say this, I'm lucky that I had kids, and they refined me, they changed me, they gave me patience, they gave me the meaning of आज ये हुआ है, कल आज आपका निकल गया है, कल नया शुरू होगा. So there are problems, there are things. बच्चों को कभी they puke, कभी they have some abdomen pain. They can't tell us. We need to understand them. So हर कोई एक लाइन में हमेशा बोलती है जब से मैं माँ बनी हूँ, that सब कहते हैं कि माँ बनना बहुत मुश्किल है. माँ आप बन जाते हो तो आपको कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है. आप 9 महीने बच्चे को रखते हो. Honestly, it is not that difficult. मुझे लगता है कि आपका बच्चा जो बाहर आया है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. वो कुछ आपको बता ही नहीं पा रहा है. वो आपको कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है कि मेरे को यहाँ दर्द है, या मेरे साथ ये हो रहा है, या मुझे भूख लग रही है, या मैं सोना चाहती हूँ, या मुझे ये हो रहा है. वो बता नहीं सकता. एंड दैट इज व्हाई इट्स टफर फॉर द चाइल्ड. द चाइल्ड इज नॉट बीइंग एबल टू टेल यू एनीथिंग, एंड यू जस्ट नीड टू कीप गेसिंग. आपको तो फिर भी समझ आ रहा है, उनको नहीं पता चल रहा. सो मदरहुड इज अ ब्यूटीफुल जर्नी. एंड समवेयर आई फील कि आप एक दूसरे को, बच्चा आपको बहुत स्पेशल फील कराता है, और आप एक बहुत अच्छी जर्नी में एंटर कर जाते हैं. मैं इस पे एक कोट कहना चाहूंगी जो हमारी दादी नानियां कहती थी कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो एक लड़की की भी पैदाइश होती है एक माँ के तौर पे. या तो कंप्लीटली आपके कंप्लीटली बच्चे जब पैदा हुए तो एक माँ भी पैदा हुई थी उनके साथ. एग्जैक्टली. दे मेड मी अ ये मदर कंप्लीटली. या या एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली. तो डू समथिंग फॉर योरसेल्फ दैट मेक यू हैप्पी. वो हैप्पी समथिंग आपके लिए क्या है? Like I've been talking, I think my family, like कोरोना मुझे दुखी नहीं कर पाया क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ थी. फैमिली आपके साथ थी. तो मेरी फैमिली कंप्लीटली, मतलब आई एम वेरी वेरी अटैच टू माई फैमिली. आई एम वेरी अटैच टू काम. मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. मेरी मेरी आइडेंटिटी मेरा काम. सो एकता कपूर बालाजी की जो ओनर हैं, वो मेरी बॉस हुआ करती थी एक टाइम पे. एंड मुझे याद है जब मेरी शादी होने वाली थी, तो शी टोल्ड मी, सुकृति अब शादी करके घर मत बैठ जाना, बिकॉज शी रियली थॉट दैट आई एम गोइंग टू लाइक आई एम वेस्टिंग माय करियर. मतलब मैं कर क्या रही हूँ, मैं शादी कर रही हूँ, मैं दिल्ली जा रही हूँ. तो मैं शादी करके दिल्ली गई थी, बट 1 महीने में मैं वापस बॉम्बे आ गई थी. सो आई टोल्ड हर मैं कभी घर पे नहीं बैठूंगी. एंड मैं ये बात जानती हूँ अपने बारे में कि मैं सब कर सकती हूँ, पर मैं घर पे नहीं बैठ सकती. मैं मेरे लिए काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ मुझे सब कुछ करना है. मतलब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे काम भी करना है, मुझे एक अच्छी माँ भी बनना है, एक अच्छी बीवी भी बनना है. I want to be a good homemaker, and yes, I want to be a great at my work, great at my job. But yes, sometimes it gets compromised also, because आपके जब मेरे 2 बच्चे हुए तो मेरी प्रायोरिटी मेरे बच्चे शिफ्ट हो चुके थे. बट आई गेस नाउ दे आर बैक इन दैट एज. मेरा बेटा 2 साल का होने वाला है, मेरी बेटी 4 साल की होने वाली है. सो आई नो दैट नाउ इट्स टाइम वेयर कुछ ही देर में मैं फिर से वापस से वो अपनी जिंदगी में वापस से अपने काम को अटेंशन दे पाऊंगी. एंड अ लॉट मोर दैट आई वांट टू एक्सप्लोर इन लाइफ, अ लॉट मोर दैट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, आई विल बी एबल टू डू दैट. सो यस, या. तो आपने जो बोला कि मेरे बहुत सारे अवतार हैं, तो जाहिर सी बात है जब दुर्गा माँ हर औरत में बसती है इंडिया में, और दुर्गा माँ के जब 9 अवतार हैं तो हमारे भी तो 9 अवतार ही हुए एक तरह से. तो बात वहां Definitely, पे बिल्कुल we are जायज हो गई है. multitaskers. एब्सोल्युटली.
और ये काम आप देखेंगे तो बहुत सारे यूरोपियन नेशन या फिर यूएस नेशन, बुराई नहीं है, लेकिन इतना मैनेज नहीं कर पाते जिस तरह से इंडियन हाउस होल्ड्स में बच्चों को देखा जाता है, उनकी देखभाल करी जाती है। घरों में रहते हैं, वहां पे तो एब्सोल्युटली छोटी सी उम्र में ही बच्चे अपने घरों से दूर चले जाते हैं, बट आज भी हमारे घरों में हम बड़े हो गए, शादीशुदा हैं, बट पेरेंट्स विल स्टिल मेक श्योर फोन करके कि बेटा तुम ठीक तो हो, कुछ बात अखर रही है तो बता दो करेक्ट हमें। सो ऑल दीज करेक्ट थिंग्स। या नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज आज के दौर से रिलेटेड है, और अभी विमेन वायलेंस और चाइल्ड अब्यूज बहुत ज्यादा बढ़ा है ड्यूरिंग द लॉकडाउन। सो एज यू आर द कमिश्निंग हेड ऑफ जी टीवी, सो दिस क्वेश्चन इज लिंक टू दैट। जी टीवी की आप कमिश्निंग हेड हैं, और इस लॉकडाउन के दौरान वुमेन एंड चाइल्ड वायलेंस बहुत बढ़ी है। क्या टीवी चैनल्स को स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स को आगे लेकर आना चाहिए? क्यों सिर्फ कहानियां स्टोरी ऑफ एन अंडरडॉग, अ वुमेन ट्रबलिंग वुमेन, किचन पॉलिटिक्स पर ही घूम फिर कर आ जाती हैं? क्या औरतों को मजबूत किरदार नहीं देना चाहिए कि वो टीवी के जरिए घर बैठे अपनी मजबूती को समझें, आगे बढ़ें और घरों को टॉक्सिक माहौल में तब्दील ना होने दें? क्योंकि हमारे जितने भी शोज हैं उनमें 90% टॉक्सिसिटी हम बहुत ज्यादा केटर कर रहे हैं। किचन पॉलिटिक्स, षड्यंत्र, दिमाग में क्या चल रहा है, कोई किसी को मारना चाह रहा है, हर कोई परेशान क्यों है? सो व्हाट इज द सोल्यूशन, व्हाट इज योर थॉट करेक्ट ऑन दिस? सो सहर आप बहुत सही बोल रहे हो। इनफैक्ट हमने काफ़ी कोशिशें भी की हैं, हम चाहते भी हैं कि हम एम्पावरमेंट दिखाएं, और हम चाहते हैं, काफ़ी सारे शोज़ में भी हमने ये करने की कोशिश की है कि फॉर एग्जांपल बहुत छोटी सी चीज़ है, एक शो था तुझसे है राब्ता। इट वाज अबाउट अ मदर एंड अ डॉटर रिलेशनशिप, जहाँ पे माँ जो है वो एक्चुअली फर्स्ट वाइफ होती है, और जो बेटी है वो सेकंड वाइफ की बेटी है, but how the first wife and the daughter become they share a very very good relationship. तो गुड हमने बॉन्ड, या। कोशिश की है and it has worked also and we are really trying. इनफैक्ट हम खुद नहीं चाहते मोरोज शोज बनाना, हम चाहते हैं कि थोड़ा लाइट हार्टेड, थोड़ा एम्पावरमेंट, थोड़ा सक्सेस स्टोरी, स्ट्रॉन्गर वुमेन शुड कम अक्रॉस, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक दैट चेंज धीरे धीरे। एंड acceptance थोड़ी कम हो जाती है because when we are targeting the small towns, there women are still going through a lot of issues that we living in the urban areas would not know it, but rural areas में आज भी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि आपने कहा कि इनफैक्ट urban areas में भी लॉकडाउन में बहुत women ने बहुत सफ़र किया है, इट्स फॉर and एवरीबॉडी, they have सब gone शो through a सब lot. देख रहे हैं, या। करेक्ट करेक्ट या। बट वही होता है कि आप एकदम से अगर कोई बदलाव लाते हैं, देयर इज अ गेम, देयर इज अ टीआरपी इन्वॉल्व, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी वर्क अराउंड, एंड बहुत सारा काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू शो प्रमोशंस, टू शो स्ट्रॉन्गर वुमेन, एंड वी आर रियली ट्राइंग टू ब्रिंग दैट चेंज। वी आर रियली गेटिंग दोज काइंड ऑफ शोज जिसमें औरतें स्ट्रॉन्गर बने, औरतें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पास करें कि आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जिंदगी। और जी ने स्पेशली हमेशा ये फॉलो किया है, वेदर इट वाज कबूल है, वेदर इट वाज कुर्बान हुआ, हर जगह हमने इस तरह के शोज बनाए हैं जहाँ पे आवर गर्ल्स हैव ऑलवेज बीन वेरी डिफरेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड वी ऑलवेज ट्राई टू से दैट आउट दैट वी डोंट हैव टू, हमें किसी भी हालत में एडजस्ट करके नहीं जीना है। Adjustment in a very different way is fine, but not on your own choices. So we have always tried to show that little thing through ZTV. या। ओके। खैर, हमारे पास बहुत खूबसूरत बातें हुई हैं आज, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ टेक अवे फ्रॉम योर लाइफ जर्नी सुकृति। वक्त कम है, Thank बस you. अब मैं चाहूंगी कि आप एक खास मैसेज जो हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी जाते जाते। So एक चीज है जिसमें आई थिंक दो चीजें हैं जो मैं बोलना चाहूंगी। एक है कि नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। आप अपनी जर्नी देखो, आप बचपन से जब आते हो आप अकेले ही आए हो और आपको अकेले ही जाना है। सो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीबॉडी इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज जब आप एक्सपेक्ट करने लगते हो किसी भी चीज को तो आपको दुख होने लगता है, बट इफ यू डोंट एक्सपेक्ट तो आपको दुख नहीं होता। एंड द अदर थिंग दैट आई वांट टू से इज व्हाट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर द बेस्ट। तो जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें कुछ अच्छा है। तो एंड लाइक आई सेड, मैंने बीच में भी एक बार बोला था कि मेरे बच्चों ने मुझे ये चीज़ एहसास दिलाई है कि आप अकेले, आपका आज का दिन निकल गया है और कल सुबह नई शुरू हो गई है। तो जो भी हुआ वो हो चुका है, वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट। इसलिए अगले दिन जो होगा, सुबह जो होगी वो अच्छी होगी। सो बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। That's such a beautiful message, Sukriti, and we are so Thank happy you, that you Sahar. came to this show. I'll end this show with a very beautiful quote, which is
remember the dignity of your womanhood. Remember the dignity of your womanhood. Yes. Do not appeal, do not beg, do not grovel. Take courage, join hands, stand beside us, fight with us. So basically औरतें जो है अगर एक मुहिम छेड़ दें कि सब इकट्ठी हो जाएं और they should fight for their cause and they should give strength to each other. So I'm sure the Yeah. society will change. And Correct. yeah, so Absolutely. thank you so much for sharing the lovely story of Thank your you, Sid. womanhood, the lovely story of your motherhood, and the successful journey of your career. Thank you so much, Sukriti, Thank once again. Thank you so much, Sid. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So, friends, we'll be back again next week with our new special guest. And हम लोग शुक्रगुजार हैं अपने सोशल मीडिया पार्टनर्स के. और प्लीज हमारी इन अच्छी खूबसूरत बातों को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए. किसी ना किसी को कोई सीख मिल जाएगी, किसी ना किसी की जिंदगी संवर जाएगी. कोशिश करते रहिए, इन बातों को आगे पहुंचाते रहिए. अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात आपसे एक नए खास मेहमान के साथ. साइनिंग ऑफ. अलविदा दोस्तों.